महाभारत एक ऐसी गाथा जिसमें वीर थे, देव थे, धर्म था, पर इस सब के बीच एक ऐसी छाया भी थी, एक ऐसी छवि जिसे देखकर समय भी थर्रा जाता था। उसका नाम था शकुनी, गांधार का राजकुमार और हस्तिनापुर का सबसे बड़ा रहस्य। आज हम उस आदमी की कहानी खोलने जा रहे हैं जिसकी मुस्कुराहट में जहर और मुंह में मधुर वचन और हाथ में वो पासे थे जिन्होंने युग का भाग्य बदल दिया। शकुनी पहले एक राजकुमार था, गांधार का महारथ, राज दरबार का ज्ञानवीर। उसकी आंखों में अलौकिक चमक थी जो देखते ही पता चल जाए कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं। पर उसके हृदय में एक दर्द, एक कड़वा सच छुपा था। हस्तिनापुर की राजनीति ने उसके परिवार को तोड़ दिया था और उस दिन शकुनी का जन्म राजकुमार के रूप में नहीं, विरोध और बदले के रूप में हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब शकुनी और उसका परिवार हस्तिनापुर की कैद में डाल दिया गया। कहा जाता है उन्हें इतना कम भोजन दिया जाता कि पूरा वंश एक एक करके मरने लगे। शकुनी के पिता ने अपने अंतिम सांस में कहा, बेटा, हम सब में से सिर्फ तुम ही सबसे तेज हो, हमारा बदला तुम लोगे। उसके पिता ने उससे अपनी हड्डियों का बनाया हुआ पासा दिया जो कि उनके अस्थियों से बना था। वही पासा जो कभी झूठ नहीं बोलता था क्योंकि वो एक मृत्यु के वचन का भारी बोझ साथ लाता था। शकुनी ने हस्तिनापुर में अपना एक ही उद्देश्य बनाया, कुरु वंश को तोड़ना। उसने दुर्योधन में वो चिंगारी देखी जिसे हवा देकर आग बना सकता था। शकुनी के शब्द मधुर थे पर इरादे कठोर। वो दुर्योधन के गुरु, उसका मंत्र दूत और उसके कान का जहरीला सांप था। उसने दुर्योधन के कान में फूंक मारा, युद्ध नहीं, चाल चलो, विजय नहीं, विनाश सोचो। शकुनी के पासे कथा के सबसे बड़े रहस्य थे। कोई कहता है वो जादूगर के पासे थे, कोई कहता उनमें पितरों की आत्मा बंद थी और कुछ कहते शकुनी के पिता की हड्डियों से बने पासे सिर्फ शकुनी की मर्जी से ही गिरते थे। पर सच क्या था? शकुनी एक ही बात जानता था, मेरे पासे कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। और हस्तिनापुर का तख्त उसे पता था, पासे से भी जीता जा सकता है। लाक्षगृह वो महल जो सुंदर भी था और जलाकर मार डालने लायक भी, शकुनी ने ही दुर्योधन के कान में डाला। जब दुश्मन जले तभी रास्ता साफ होता है। रन ने सोचा था ये आग सब कुछ संभालेगी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। पांडव बच गए और शकुनी की आंखों में और भी ज्यादा जहर घुल गया। द्रौपदी का स्वयंवर, ये भी शकुनी के लिए एक खेल था। उसने कौरवों के अहंकार को इस तरह बढ़ाया कि पांडवों का वापस आना भी एक नौचाल की तरह दिखे। लेकिन उसका सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अर्जुन ने मत्स्य वेद किया और पांडव अपने मृत्यु से उठ खड़े हुए। ये पल शकुनी के लिए हार का पहला संकेत था। द्यूत सभा, जिस पल ने महाभारत का बीज बोया, और उस सभा का रचनाकार था शकुनी। पासे जो हमेशा उसका साथ देते, शकुनी ने उन्हें पटकाया और हर पटने के साथ पांडवों का धैर्य, धन, राज्य सब कुछ बिखेर गया। उसने युधिष्ठिर का विश्वास तोड़ा, द्रौपदी का स्वाभिमान तोड़ा और हस्तिनापुर की नीति तोड़ दी। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म, द्रौपदी के वस्त्र हरण का योजनाकार भी शकुनी ही था। उसने सबसे बड़ा दांव खेला, सभा में ले आओ उसे। और वो पल जहां सब मौन थे, उस मौन को शकुनी की हंसी छेड़ रही थी। शकुनी जानता था ये अपमान एक दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध लाएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध भले ही दुर्योधन ने चाहा हो, पर उसका वास्तविक रचनाकार शकुनी था। उसने हर पल आग को हवा दी, ये युद्ध अवश्य होगा। उसके शब्द दुर्योधन के मन में जहर की तरह फैलते गए। और जिस दिन शंख बजा, शकुनी ने सोचा, आज मेरे पिता का बदला पूरा होगा। लेकिन युद्ध किसी का साथ नहीं देता, ना शकुनी का, ना उसके पासे का। सहदेव, वो पांडव जिसे सब कम बोलते देखते थे, उसने शकुनी से कहा, आज तेरा पाप का हिसाब होगा। और उस दिन शकुनी के पासे पहली बार उसकी मर्जी के खिलाफ गिरे। वो गिरा और जमीन पर उसका विनाश लिख दिया गया। क्या शकुनी सिर्फ खलनायक था या एक ऐसा पुत्र जो अपने कुल के लिए जीता था?
कुछ कथा कहते हैं अगर गांधारी जल में बंद न होती तो शकुनी कभी पाप की राह न चलता। क्या ये सब किस्मत का खेल था या शकुनी स्वयं किस्मत बन बैठा था? ये थी शकुनी की रहस्य गाथा, एक ऐसा मानस जिसका क्रोध शापित था, जिसका बुद्धि अपार थी और जिसका प्रत्येक कदम महाभारत का पथ बदलने में लगा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और रहस्य गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर पासा एक कथा है और हर कथा में छुपा है एक रहस्य।